नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर के लिए रवाना। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से कराएंगे अवगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। भागलपुर का पीरपैंती और गोपालगंज का थावे जंक्शन भी शामिल। कांग्रेस पार्टी ने की घोषणा, राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो लागू करेंगे माई बहन मान योजना। और सीतामढ़ी में तेज आंधी और भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से दुनिया को अवगत कराने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का पहला दल जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। ये शिष्टमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। दौरे पर रवाना होने से पहले श्री झा ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का हिस्सा है। आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक दूसरा समूह आज शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में भी रवाना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूतों का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को कैसे बढ़ावा देता है, ये पूरी दुनिया को बताना जरूरी है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान को हमने एक्सपोज किया है, लेकिन अब और ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत है। और पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, कैसे नफरत फैलाता है हिंदुस्तान के अंदर और किस तरह की दोहरी बात करता है, ये भी पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। और ये सांसदों का डेलीगेशन, ये देश का डेलीगेशन है, देश की बात को रखेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इधर सेना के शौर्य को सलामी देते हुए पूरे देश प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। खगड़िया जिले में भाजपा नेता अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं जिले के बेलदौर प्रखंड में भी भाजपा नेता पप्पू कुमार के नेतृत्व में खेल मैदान से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रोहतास जिले में भारतीय नारी की गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु समर्पित ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में डेहरी में एक भव्य तिरंगा गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी वाघा संयुक्त चेकपोस्ट, फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फजिल्का में सदकी पर आज शाम बीटिंग रिट्रीट समारोह में आम लोग भी शामिल हुए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से सीमा चौकियों पर औपचारिक परेड रोक दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में आज दूसरे दिन भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जाना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ बाई यूजर पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इस आधार पर सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता। श्री मेहता ने कहा कि अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कल राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। कल 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। सबसे ज्यादा 19 स्टेशनों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इन स्टेशनों को कई शहरों की सांस्कृतिक,
आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चौड़ी सड़कें, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, आधुनिक प्रतीक्षालय, लाउंज, आधुनिक शौचालय और लिफ्टों का निर्माण कर इन अमृत भारत स्टेशनों को यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदेह बनाया गया है। इन स्टेशनों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। यह स्टेशन उन्नत यात्री सूचना प्रणाली से लैस है, जहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। आनंद कुमार के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार को कल 2 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की सौगात मिलने वाली है। अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित भागलपुर जिले के पीरपैंती और गोपालगंज जिले के थावे जंक्शन का कल लोकार्पण होगा। पूर्व रेलवे के अंतर्गत पीरपैंती अमृत भारत रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका पीरपैंती स्टेशन विक्रमशिला सहित भागलपुर और बांका के कई प्रमुख टूरिज्म स्थलों के नजदीक है। इस स्टेशन का लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। भागलपुर के एरिया मैनेजर प्रवीण कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे ये पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसके चलते ये हमारा एक टूरिज्म हब बन रहा है और इसमें हमारा काफी सारी कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। लोगों को अमृत भारत के स्टेशन में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी, तो यहाँ पे टूरिज्म के काफी विकास होने की संभावना है। इसके अलावा बिजनेस व्यू से भी पीरपैंती का काफी विकास होगा। पीरपैंती हमारा खास करके यहाँ पे मक्का का लोडिंग के लिए काफी फेमस है। पीरपैंती से हमारा जो एनुअल टर्नओवर है पिछले साल तकरीबन 30 करोड़ का रहा था गुड्स से, और पैसेंजर के मामले में भी हमारी बुकिंग तकरीबन पिछले साल हमें 8 करोड़ की आई हुई थी। तो उम्मीद है कि अभी नए परिप्रेक्ष्य में और भी हमारा इनकम बढ़ेगा, लोगों को और भी काफी सुविधाएं मिलेंगी, तो रोजगार के नए अवसर भी जनरेट होंगे। वहीं गोपालगंज का थावे जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में आता है। प्राचीन शक्तिपीठ के लिए मशहूर थावे जंक्शन का विकास लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी वाले थावे स्टेशन को विकसित किए जाने से बिहार के पश्चिमी हिस्से में व्यावसायिक और धार्मिक पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा डेयरी दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सुधा गोल्ड 62 रुपए प्रति लीटर की जगह 65 रुपए, सुधा शक्ति प्रति लीटर 57 रुपए और सुधा काऊ मिल्क 52 रुपए की जगह 54 रुपए प्रति लीटर अब मिलेगा। नई दरें कल से लागू होंगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने कहा है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन मान योजना लागू की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्रीमती लामा ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सहयोगियों ने इस योजना पर चर्चा कर इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर कांग्रेस ने एक नंबर भी जारी किया। नंबर है 8800023525। इस पर मिस कॉल देकर महिलाएं अपना निबंधन करा सकती हैं। कांग्रेस मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के किसानों का काफी फायदा हो रहा है। श्री ठाकुर सीवान में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के बयानों को अनर्गल विलाप बताया है। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में किसी देश का प्रधानमंत्री किसान के प्रति इतनी चिंतित हो और उसके निराकरण के लिए खेतों में जाकर बरसात में अपने हाथों से छाता ताने हुए वैज्ञानिकों और किसानों को रक्षा करते हुए वहाँ उनकी समस्याओं के बारे में जानने का कोशिश किया। उन्होंने मौका दिया
एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया और उसका प्रतिफल है कि अब 110 रोज जहां लगते थे जावरे की खेती को उगाने में, अब 70 रोजों में जावरे की खेती हो रही है। केंद्र सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने 29 मई से 2 जून के बीच तापमान के 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का हाई अलर्ट जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। राज्य के अधिकांश भागों में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं। दरभंगा में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। पटना और आसपास के इलाकों में भी छिटपुट बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर भाग के अधिकांश स्थानों पर एवं दक्षिण भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर घंटा चलने की संभावना है तथा राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश हुई है। ढेंगरा घाट में सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि में श्रद्धासुमन अर्पित किए। इधर पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीबीआई ने केंद्रीय विद्यालय सासाराम के प्रधानाध्यापक मयंक श्रीवास्तव को एक जेम सामग्री आपूर्तिकर्ता से 32,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी सामग्री आपूर्तिकर्ता से उसके लंबित बिल के भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर के लिए रवाना। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से कराएंगे अवगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। भागलपुर का पीरपैंती और गोपालगंज का थावे जंक्शन भी शामिल। कांग्रेस पार्टी ने की घोषणा, राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो लागू करेंगे माई बहन मान योजना। और सीतामढ़ी में तेज आंधी और भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।